Dear students, good morning to all of you. कल हमने एक्सरसाइज 6.3 के बारे में कुछ बेसिक्स पढ़ा था। आज हम एक्सरसाइज 6.3 जो है स्टार्ट करेंगे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। जो वंस प्लेस पे होगा, जो भी ये डिजिट हैं, जो ये आपके पास नंबर है, ये नंबर जो है, सिर्फ हमने इसको कोई ज़्यादा इसका डिटेल में सॉल्यूशंस नहीं निकालना। ये बताना है कि व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट्स ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ये जो नंबर हैं, इनका अगर स्क्वायर रूट हम फाइंड करें तो वहाँ पे जो आंसर आएगा उसकी वंस प्लेस पे कौन सा नंबर यहाँ से आ सकता है, ये चीज़ हमने बतानी है। कौन सा डिजिट आ सकता है वंस प्लेस पे। एक चीज़ मैंने कल आपको लिखवाई थी, अगर आपको ध्यान हो, तो मैंने स्क्वायर रूट्स जो थे वो आपको लिखवाए थे। यहाँ पे देख लीजिए, मैं यही पेज ढूंढ रहा था जिस पे हमने कल लिखवाए थे। मैंने आपको बच्चे कि स्क्वायर रूट्स लिखवाए थे। जैसे 1 का स्क्वायर रूट है अगर, तो 1 के इक्वल होगा। रूट 4 का स्क्वायर रूट जो है वो 2 के इक्वल होगा। 9 का स्क्वायर रूट 3 के इक्वल होगा। यहाँ से बच्चे एक चीज़ नोट करने के लिए है, यहाँ पे अगर यूनिट डिजिट 6 है तो हमेशा आंसर जो होगा उसका यूनिट डिजिट भी क्या होगा, 4 होगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा था 6 के लिए, मैंने यहाँ पे लिखा था बच्चे 1 के लिए 1 ही होता है और 9 के लिए भी क्या होता है, 1 होता है। जब भी यूनिट डिजिट क्या हो, 1 हो, तो 1 या तो 9 के लिए आता है, यहाँ पे देख लीजिए 1 है और यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे जब भी नंबर का यूनिट डिजिट 1 है, उसका अगर हम स्क्वायर रूट फाइंड कर लें तो जो आंसर आएगा उसका क्या होगा, 9 होगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट्स लिखवा रहा हूँ, वो आप ध्यान से लिखें। जब भी क्या होगा, स्क्वायर रूट जिस डिजिट का हमने फाइंड करना है, अगर उसका 1 है तो ये किस किस नंबर का स्क्वायर रूट पॉसिबल जो है, क्या क्या आ सकता है, या 1 हो सकता है या 9 हो सकता है। ठीक है, क्योंकि 9 9 सर क्या होता है बच्चे, 81, तो वहाँ पे 81 का यूनिट डिजिट भी 1 होता है। अगर 11 का देखें तो 11 का स्क्वायर हम 121 का स्क्वायर रूट 11 होता है, तो वहाँ पे भी दोनों का यूनिट डिजिट 1 होता है। तो दोनों कंडीशंस में क्या है, या तो 1 हो सकता है उस नंबर का यूनिट डिजिट, या 9 हो सकता है। दूसरी बार अगर हम देखें 2 के लिए, तो 2 के लिए क्या होगा बच्चे, या तो 4 हो सकता है। 2 के लिए हमेशा क्या होगा, 4 ही होगा। 3, उसके बाद है बच्चे 3 के लिए या तो 9 हो सकता है, या हाँ सॉरी 3 के लिए हमेशा क्या होगा, 9 होगा। उसके बाद 4 है बच्चे, 4 के लिए क्या होगा, 4 के लिए या तो 6 हो सकता है, 4 के लिए हाँ, जब भी यूनिट डिजिट 4 होगा तो जिस नंबर का, अगर वो नंबर किसी नंबर का, इसका अगर हम स्क्वायर रूट फाइंड करें तो वहाँ पे क्या होगा, 6 होगा। हमेशा नंबर हमारे पास 6 आएगा। 4 के लिए 6 नहीं आएगा बच्चे, 8 आएगा। 4 के लिए क्या आएगा, हाँ 8 आ सकता है। तो ऐसे ही अगर 6 है तो 6 के लिए क्या होगा बच्चे, 6 6 सर 36, 36 मतलब 36 है ये, तो 6 का स्क्वायर हो सकता है। दूसरी बात 4 के इसका क्या हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है। उसके बाद 7 के लिए हमेशा क्या होगा, 7 क्या किसी नंबर के स्क्वायर में आएगा, नहीं आएगा।
यहाँ पे इन चीज़ों को हम क्रॉस कर देते हैं, ये यहाँ पे यूज़ में नहीं आएंगी। उसके बाद 7 भी नहीं आएगा। उसके बाद है 9। जब भी यूनिट डिजिट 9 है तो तब वो किस नंबर का स्क्वायर हो सकता है, किस नंबर का परफेक्ट मतलब स्क्वायर रूट हो सकता है, 3 का। ठीक है, बस 3 का ही हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी 3 के लिए है। तो 0 है तो तब क्या होगा, यूनिट डिजिट भी 0 आएगा। ठीक है, ये बच्चे कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपको लिखवा रहा था। 5 है तो 5 का हमेशा 5 ही होगा। ये चीज़ें थी कुछ कुछ जो कि आपको लिखवा रहा था। इसकी आपको एग्जांपल्स अभी क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ से आपको क्लियर होगा। क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट कुड बी द पॉसिबल्स वंस डिजिट्स ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। जो आपके पास गिवन नंबर हैं इनका अगर स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट अगर फाइंड करें हम, तो जो आंसर आएगा उसका क्या पॉसिबल हो सकता है कि यूनिट डिजिट जो है उसका पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है। यहाँ पे यूनिट डिजिट बच्चे 1 है अगर, तो यहाँ पे हमने लिखा 1। 1 के लिए क्या क्या कंडीशंस है, 1 और 9, या 1 हो सकता है या 9 हो सकता है। तो फर्स्ट पार्ट के लिए क्या था, 9801 के लिए पॉसिबल्स वंस डिजिट्स। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, पॉसिबल वंस डिजिट प्लेस या यूनिट डिजिट प्लेस वंस डिजिट इज क्या क्या हो सकता है, या तो 1 हो सकता है या 9 हो सकता है। ठीक है, उसके बाद सेकंड पार्ट में क्या है, 6 है बच्चे। सेकंड पार्ट में क्या है, 99856। तो यूनिट डिजिट क्या है, 6 है। तो जब इसका स्क्वायर इसका अगर हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो जो भी पॉसिबल वंस डिजिट प्लेस होगा, वंस डिजिट होगा, या इसी को हम यूनिट डिजिट भी बोलते हैं बेटा, इज क्या क्या हो सकता है 6 के लिए हमेशा 6 एंड 4, 6 एंड 4, क्योंकि आपको पता है 4 का स्क्वायर जो आता है उसका यूनिट डिजिट भी 6 होता है। 6 का यूनिट स्क्वायर का 6 का जो स्क्वायर निकालते हैं उसका यूनिट डिजिट भी क्या होता है बच्चे, 6 होता है। ऐसे ही आपने यहाँ पे 1 के लिए सेम कंडीशंस होगी 1 एंड 9। यहाँ पे 5 है यूनिट डिजिट तो क्या होगा आंसर, 5 ही होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन फाइंड द नंबर्स विच आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, बिना कोई कैलकुलेशन किए हम कैसे बता सकते हैं कि ये नंबर्स जो हैं, ये आपके पास ये गिवन नंबर हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, ये इन नंबर में से कौन कौन सा नंबर जो है किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इसके लिए अगर आपको याद हो, मैंने जो चीज़ करवाई थी बच्चे पहले दिन ही, जब मैं हमने स्क्वायर रूट फाइंड किए थे, स्क्वायर फाइंड किए थे, तो तब मैंने आपको एक पॉइंट लिखवाया था। क्या पॉइंट था वो, उसमें ये बच्चे लिखवाया था आपको मैंने कि आप बताएंगे स्क्वायर आप जब बताओगे तो तब उसके बाद ये वाला जब भी किसी नंबर के यूनिट डिजिट जो है 2, 3, 7 एंड 8 होगा तो वो कभी भी किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। याद हो अगर आपको तो दोबारा से देख लें, 2, 3, 7, 8 किसी भी नंबर का अगर यूनिट डिजिट ये होगा 2, 3, 7, 8, तो ये नंबर किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। इसकी हमने एग्जांपल भी यहाँ पे लिखी थी, 1, 2, 8, 1, 3, 5, 7। तो यहाँ पे बच्चे देखें यूनिट डिजिट क्या है, 3 है, तो ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। यहाँ पे यूनिट डिजिट 7 है तो ये भी किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। यहाँ पे यूनिट डिजिट 8 है तो ये भी किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। इसी वजह से, इसी रीज़न की वजह से। अब यहाँ पे क्या है 441, तो ये क्या है, किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है क्योंकि यूनिट डिजिट 1 है। तो हमारे पास क्या बताना हमने क्या था कि कौन कौन सा नंबर जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। 1, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ये तीनों जो है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते। अब उसके बाद जो है हमने करना क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 100 and 169 by the method of repeated subtractions। रिपीटेड सब्ट्रैक्शंस यूज़ करके हमने 100 का और 169 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। ठीक है, स्क्वायर
रूट फाइंड करना है हमने 100 का और 160